हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.6 का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। अब साइंटिस्ट इसने थर्ड क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट बोली है प्रूव दैट। साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने हमें कंडीशंस दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, तो उसको हमें प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट अपने को टू प्रूव करने के लिए जो साइंटिस्ट कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन अपने पास है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं साइन 105 प्लस साइन कोस 105। अपने को साइंटिस्ट कंडीशन प्रूव करनी है साइन 105 डिग्री प्लस कोस 105 डिग्री इज इक्वल टू कोस 45 डिग्री। ठीक है, ये कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट ये जो कंडीशन अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है इज इक्वल टू ये अपने पास कंडीशन राइट हैंड साइड है। तो साइंटिस्ट हम इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट अपने पास वैल्यू दे रखी है साइन 105 प्लस कोस 105 डिग्री। तो साइंटिस्ट साइन 105 को क्या लिख सकते हैं हम? साइन 105 को हम लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 45। ठीक है, साइन 60 प्लस 45 प्लस इसी प्रकार कोस को लिखेंगे हम कोस 60 प्लस 45। ठीक है, यहाँ साइंटिस्ट दोनों केस के अंदर हम मान लेते हैं कि अपने पास 60 डिग्री है वो अपना ए है और 45 डिग्री है वो अपना बी है। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट देखते हैं साइन ए प्लस बी का मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है। तो देखते हैं साइन यहाँ पे साइन ए प्लस बी बन रहा है प्लस यहाँ पे कोस ए प्लस बी बन रहा है। ठीक है, साइन ए प्लस बी बन रहा है प्लस कोस ए प्लस बी बन रहा है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, साइंटिस्ट हमें यहाँ पे आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये वाली आइडेंटिटी साइंटिस्ट साइन ए प्लस बी की है, बीच में प्लस का सिंबल है। अब हम कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी देखेंगे। कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइंटिस्ट कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कोस ए कोस बी। कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये होती है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होती है कोस ए प्लस बी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं साइंटिस्ट साइन ए इंटू कोस बी। साइन ए की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 60 डिग्री है और बी की वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए करेंगे तो मतलब साइन 60 डिग्री करेंगे, साइन 60 डिग्री इंटू कोस बी यानी कि कोस 45 डिग्री प्लस कोस ए यानी कि कोस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, प्लस के अंदर यहाँ है कोस ए यानी कि कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री इंटू कोस बी यानी कि कोस 45 डिग्री। ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल है। साइन ए साइन बी यानी कि साइन 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, अपने पास ये रिजल्ट बन जाएगा। अब देखते हैं इसको। यहाँ देखिए साइंटिस्ट साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है अपने पास √3.2 इंटू कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, प्लस के अंदर कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल है। यहाँ देखिए कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3.2 इंटू
sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे अब हम। यहाँ हो जाएगा साइंटिस्ट √3 × 1, √3/2√2। ठीक है, प्लस 1 × 1, 1/2√2। ठीक है, प्लस 1 × 1, 1/2√2 माइनस √3 × 1, √3/2√2। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब यहाँ पे देखिए अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, √3/2√2 प्लस 1/2√2 प्लस 1/2√2 माइनस √3/2√2, √3/2√2। ठीक है, यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट √3/2√2 प्लस का है और √3/2√2 माइनस का है। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अपने पास आ जाएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2, यानी कि ये एक वैल्यू दो बार है, यानी कि 1/2√2 प्लस 1/2√2 हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास 2/2√2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ जाएगा 1/√2। ठीक है, जब साइंटिस्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो अपने पास आया 1/2√2, और साइंटिस्ट में प्रूव ये करना था cos 45 = आना चाहिए। तो साइंटिस्ट वैसे देखते हैं तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है साइंटिस्ट, 1/2√2 होता है, cos 45 की वैल्यू होती है cos 45। तो साइंटिस्ट यहाँ से हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, क्योंकि 1/√2 है वो cos 45 की डिग्री होती है, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं साइंटिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में अपने कोई कंडीशंस जो प्रूव करनी है वो इसने दे रखी है, टेंजेंट 15 डिग्री प्लस कोट 15 डिग्री = 4। ठीक है, ये अपने को कंडीशंस इसके अंदर प्रूव करनी है। ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है = ये अपना राइट हैंड साइड है जो हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइंटिस्ट अपने पास दे रखा है टेंजेंट 15 प्लस कोट 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम टेंजेंट 15 को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 45 - 30। इसी प्रकार हम कोट 15 को लिखेंगे कोट 45 - 30 डिग्री। ठीक है, साइंटिस्ट हम यहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो हम टेंजेंट a - b का फॉर्मूला लगा लें और कोट a - b का फॉर्मूला लगा लें, या फिर साइंटिस्ट अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर a और b दो एंगल में से एक एंगल 45 डिग्री का होता है, टेंजेंट के केस के अंदर a और b में से दो एंगल में से एक एंगल 45 डिग्री का होता है, तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टेंजेंट 45 - a। टेंजेंट 45 - a का फॉर्मूला जो होता है वो होता है अपने पास 1 - टेंजेंट a / 1 + टेंजेंट a। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं दोनों केस के अंदर, टेंजेंट और कोट केस के अंदर दोनों हम मान लेते हैं कि जो अपना 30 डिग्री है ना वो a के इक्वल है। ठीक है, अपना 30 डिग्री वो a है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट एक आइडेंटिटी यूज हो जाएगी टेंजेंट 45 - a, टेंजेंट 45 - a प्लस कोट 45 डिग्री - a। ठीक है, दोनों केस के अंदर 45 - a की आइडेंटिटी यूज कर लेंगे हम। साइंटिस्ट टेंजेंट 45 - a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 - टेंजेंट a / 1 + टेंजेंट a। ठीक है साइंटिस्ट, टेंजेंट 45 - a के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 - टेंजेंट a / 1 + टेंजेंट a प्लस साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए कोट 45 - a होता है ना, कोट 45 - a के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन ये कोट की फॉर्म में नहीं होता। कोट 45 - a का जो फॉर्मूला होता है वो टेंजेंट की फॉर्म में ही होता है। यहाँ पे देखिए कोट 45 - a है, तो कोट 45 - a के लिए टेंजेंट 45 + a वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, देखते हैं
टेंजेंट 45 प्लस ए के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला कोट 45 माइनस ए के लिए होता है। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है कोट 45 माइनस ए है, तो हम यहाँ पे टेंजेंट 45 प्लस ए वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। टेंजेंट 45 प्लस ए के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए। ये फॉर्मूला होता है साइंटिस्ट टेंजेंट 45 प्लस ए के लिए। ठीक है, टेंजेंट 45 प्लस ए के लिए जो फॉर्मूला होता है वही सेम फॉर्मूला कोट 45 माइनस ए के लिए होता है। ये बात नोट कर लेना। ठीक है, अब हम इनको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट। यहाँ पे ए की वैल्यू अपने पास 30 डिग्री है, जो हम आगे चल के रखेंगे। एक बार इस इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। नीचे साइंटिस्ट हम एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस टेंजेंट ए। 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस टेंजेंट ए, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इस वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1 माइनस टेंजेंट ए बचेगा, और 1 माइनस टेंजेंट ए को 1 माइनस टेंजेंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1 माइनस टेंजेंट ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, प्लस का सिंबल है बीच में। इसी प्रकार इस वैल्यू को हम इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1 प्लस टेंजेंट ए बचेगा, और 1 प्लस टेंजेंट ए को 1 प्लस टेंजेंट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1 प्लस टेंजेंट ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट ऊपर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम ओपन करेंगे। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसको हम ओपन करेंगे तो ये होता है अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू टेंजेंट ए। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए माइनस 2 टेंजेंट ए इसके लिए। ठीक है, अब हम इसके लिए इसको ओपन करेंगे, प्लस का सिंबल है हमने लगा दिया। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को हम ओपन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस 2 टेंजेंट ए। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। अपॉन में साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास क्या है, इसके टोटल अपॉन में अपने पास वैल्यू है, यहाँ देखिए 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू 1 माइनस टेंजेंट ए, यानी कि एक प्लस का है और एक माइनस का है। यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास आइडेंटिटी बन जाएगी यहाँ पे। यहाँ देखिए साइंटिस्ट माइनस का 2 टेंजेंट ए है, यहाँ प्लस का 2 टेंजेंट ए है, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अपने पास ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस, ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे करते हैं, ऊपर वाली टर्म में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। ऊपर वाली टर्म में से हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर अपने पास रह गया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अपने पास अब ये वैल्यू रह गई। अब साइंटिस्ट यहाँ पे ए की वैल्यू हम पुट करेंगे। हमने ए क्या माना था, हमने यहाँ पे ए की वैल्यू 30 डिग्री जो यहाँ दे रखी थी, वो हमने 30 डिग्री एंगल को हमने ए माना था। ठीक है, यहाँ देखिए हमने किया था 45 माइनस 30 डिग्री किया था, तो यहाँ पे 30 डिग्री को हमने ए माना था। तो अब हम यहाँ पे ए की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे। तो साइंटिस्ट अपने यहाँ अपने देखते हैं ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो यहाँ पे हम ए की जगह 30 डिग्री पुट करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी 2 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करेंगे 2 इंटू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है साइंटिस्ट, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। ठीक है, टोटल के डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3
और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी, इज इक्वल टू ये 2 इंटू साइंटिस्ट यहाँ पे हम 3 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 3 एलसीएम लेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 3 प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 1, ठीक है। ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी अपने पास। 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 - 1, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे अब हम। 2 इंटू यहाँ देखिए 3 + 1 4, 2 इंटू 4/3, ठीक है। इसके साइंटिस्ट अब टोटल डिवाइड के अंदर है ये वैल्यू, तो इसको हम मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के ये 3 है ये यहाँ ले आएंगे, और अपॉन में 3 - 1 2 रह जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 2 4 जा 8, अपने पास यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8/3 इंटू 3/2, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 1 और 2 4 जा 8, ठीक है। यहाँ अपने पास 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 4 आ गया। यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने को प्रूव क्या करना था, अपने को यहाँ पे प्रूव करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको सोल्व करके अपने पास 4 आना चाहिए। हमने इस वैल्यू को सोल्व किया तो अपने पास लास्ट में देखते हैं अपने पास 4 आता है, तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो अपने पास 4 आता है, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड।